सोचिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मेहनत ही सब कुछ है या कुछ और भी करना पड़ता है? असल में आज के दौर में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है। और जो लोग इस फर्क को समझ लेते हैं, वही लोग असल में जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है। तो अगर आप भी स्मार्ट वर्क के जरिए कम समय में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का फर्क समझते हैं। हार्ड वर्क का मतलब है बिना रुके दिन रात मेहनत करना। इसमें आपको मेहनत तो बहुत करनी होती है, लेकिन उस मेहनत का कोई खास दिशा या परिणाम नहीं होता। यह ऐसा है जैसे आप सिर्फ काम में लगे रहें, बिना सोचे कि क्या करना सही है या कौन सा तरीका बेहतर होगा। उदाहरण के तौर पर, एक किसान जो पूरे दिन खेतों में काम करता है, बिना यह सोचने के कि किस दिन को कौन सा काम करना है और उसकी मेहनत को सही तरीके से कैसे बांटना है, वह केवल हार्ड वर्क कर रहा है। स्मार्ट वर्क का मतलब है वही काम करना, लेकिन एक खास योजना के साथ और इससे जुड़े हर पहलू पर ध्यान देकर, ताकि कम वक्त और प्रयास में बेहतरीन परिणाम मिल सके। यह सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचने और काम को सही दिशा में लगाने की कला है। जैसे वही किसान जो अपने खेतों को छोटे हिस्सों में बांटकर, समय समय पर सही काम करने के तरीके को समझकर और पानी, बीज या अन्य संसाधनों को सही समय पर इस्तेमाल करके अपनी फसल को ज्यादा बढ़िया तरीके से उगाता है। संक्षेप में, हार्ड वर्क मेहनत, लेकिन बिना किसी दिशा या योजना के। स्मार्ट वर्क उसी मेहनत को सही तरीके से, कम समय में और बेहतर परिणाम के लिए करना। समझ सकते हैं कि अगर आप केवल हार्ड वर्क पर ध्यान देंगे, तो आप एक दिशा में लगातार दौड़ते रहेंगे, जबकि स्मार्ट वर्क आपको उस दिशा को सही तरीके से चुनने का मौका देता है, जिससे आपकी मेहनत भी प्रभावी हो और परिणाम भी बेहतरीन मिले। उदाहरण सोचिए, हमारे मोहल्ले का रामू भाई है जो सारा दिन मेहनत करता है, दिन रात सामान की डिलीवरी में लगा रहता है। वहीं श्यामू भाई जो उसी का दोस्त है, उसने डिलीवरी एप्स और राउट्स को समझ लिया है और कुछ शॉर्टकट्स भी ढूंढ लिए। वह सुबह से ही स्मार्ट तरीके से डिलीवरी करता है, टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, पर श्यामू का स्मार्ट काम उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। यही फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क के कुछ फायदे देखते हैं। समय की बचत। स्मार्ट वर्क से आप कम वक्त में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जब आप काम को सही तरीके से और सही दिशा में करते हैं, तो वो काम कम समय में पूरा हो जाता है। उदाहरण सोचिए, अगर आप एक ऑनलाइन शॉप खोलने जा रहे हैं, अगर आप बिना किसी प्लानिंग के बस सामान लाकर बेचना शुरू कर देते हैं, तो इसमें ज्यादा समय और मेहनत लगेगी। वहीं अगर आप पहले से मार्केट रिसर्च करें, सही टारगेट ऑडियंस को पहचानें और प्रोफेशनल तरीके से शॉप चलाएं, तो वही काम कम वक्त में ज्यादा फायदा दे सकता है। यह स्मार्ट वर्क है। तनाव में कमी। स्मार्ट वर्क से आपका मानसिक दबाव या तनाव कम हो जाता है, क्योंकि आप अपनी कार्य प्राथमिकताओं को सही से निर्धारित कर लेते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या और कब करना है, तो आपका दिमाग साफ रहता है और आप परेशान नहीं होते। उदाहरण मान लीजिए, अगर आपके पास काम की लंबी लिस्ट है और आप बिना किसी योजना के काम कर रहे हैं, तो यह आपको तनाव दे सकता है। लेकिन अगर आप अपने कामों को महत्व के हिसाब से प्राथमिकता देते हैं और योजना बनाते हैं, तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि काम बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादा प्रोडक्टिविटी। जब आप अपना काम ठीक से प्लान करते हैं और सही तरीके से करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाते हैं। स्मार्ट वर्क में यह देखा जाता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका सही रिजल्ट मिल रहा है। उदाहरण अगर आप पूरे दिन बिना योजना के काम करते हैं, तो काम तो करेंगे, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और समय सीमा तय करके करते हैं, तो हर काम की गुणवत्ता और परिणाम बढ़ेंगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वर्क लाइफ बैलेंस। स्मार्ट वर्क से आपके वर्क लाइफ बैलेंस में भी सुधार होता है। जब आप काम को स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो कम समय में ज्यादा हासिल करते हैं, जिससे आपके पास खुद के लिए भी समय बचता है। उदाहरण अगर आप दिन रात बिना रुके काम करते हैं, तो न सिर्फ आपके शरीर को नुकसान होता है, बल्कि आपके निजी जीवन में भी असर पड़ता है। लेकिन स्मार्ट वर्क से
आप वो काम कम समय में कर लेते हैं और फिर अपने दोस्तों, परिवार या अपने शौक के लिए समय निकाल पाते हैं। इससे आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। संक्षेप में, स्मार्ट वर्क से समय की बचत होती है, मानसिक दबाव कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी सुधरता है। स्मार्ट वर्क आपको न केवल पेशेवर सफलता देता है, बल्कि जीवन को संतुलित रखने में भी मदद करता है। स्मार्ट वर्क करने के प्रैक्टिकल टिप्स। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करते हैं जो आपको स्मार्टली वर्क करने में मदद करेंगे। प्रायोरिटाइज टास्क्स। कामों की प्राथमिकता तय करें। अपनी जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना सबसे पहले आता है। इसका मतलब है कि उन कामों पर पहले ध्यान देना जो सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि कम समय और कम मेहनत में बेहतरीन परिणाम मिल सकें। 80% नियम का इस्तेमाल करें। यह एक बहुत ही कारगर तरीका है। इसमें कहा जाता है कि 80% परिणाम 20% कामों से आते हैं। इसका मतलब है कि आपको उन 20% कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा असरदार हैं। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरी किताब पढ़ने की बजाय उस किताब के महत्वपूर्ण चैप्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस तरीके से आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। क्लियर गोल्स सेट करें। स्पष्ट और अचीवेबल गोल्स तय करें। क्लियर और अचीवेबल गोल्स सेट करना जरूरी है। जब गोल क्लियर होता है तो रास्ता भी क्लियर होता है। उदाहरण, मान लीजिए आपका गोल है हफ्ते में 3 बार जिम जाना। यह एक स्पष्ट और अचीवेबल गोल है। लेकिन अगर आप गोल रखते हैं, मैं अगले 6 महीने में 20 किलो वजन घटाऊंगा, तो यह थोड़ा वेग हो सकता है। बेहतर है कि छोटे छोटे मेजरेबल गोल्स बनाएं, ताकि आप लगातार अपनी प्रगति देख सकें और मोटिवेशन बना रहे। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। आज के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। टास्क मैनेजमेंट एप्स या ऑटोमेशन टूल्स का यूज करें जो आपका काम आसान बना सके। उदाहरण, अगर आपको कई टास्क्स मैनेज करने हैं तो गूगल कैलेंडर या ट्रेलो जैसी एप्स का इस्तेमाल करें। इनसे आप अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं, डेडलाइन सेट कर सकते हैं और टास्क रिमाइंडर्स पा सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका समय भी बचेगा। टास्क्स डेलीगेट करें। कामों को सौंपें। हर चीज अकेले करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी दूसरों से हेल्प लेना भी स्मार्ट मूव होता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यदि आप अकेले सब कुछ करेंगे तो आप थक सकते हैं और क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने टीम में से किसी को कुछ काम सौंपते हैं तो आप अपने फोकस को महत्वपूर्ण हिस्सों पर रख सकते हैं, जिससे ओवरऑल काम बेहतर होगा। ब्रेक्स लें। काम के बीच ब्रेक्स लेना जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करें। 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस और एनर्जी मेंटेन्ड रहता है। उदाहरण, अगर आप लगातार 2 घंटे बिना रुके काम करते हैं तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों गिर सकते हैं। लेकिन पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर अपने एनर्जी लेवल्स को बनाए रख सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। अपने ताकतवर पहलुओं पर ध्यान दें। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर फोकस करें और वीकनेसेस को मैनेज करने का तरीका सीखें। उदाहरण, अगर आप जानते हैं कि आप जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं और स्ट्रैटेजी बनाने में अच्छे हैं, तो उन कामों पर ध्यान दें। बाकी कामों को आप डेलीगेट कर सकते हैं या ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका टाइम और एनर्जी बचता है और आपके काम की क्वालिटी भी बनी रहती है। संक्षेप में, स्मार्ट वर्क में अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करना, क्लियर गोल्स रखना, सही तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करना, कामों को डेलीगेट करना, समय समय पर ब्रेक लेना और अपनी ताकतवर पहलुओं पर फोकस करना महत्वपूर्ण है। ये टिप्स आपको कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, जिससे आप स्मार्टर और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब कुछ एडवांस्ड स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजीज देखेंगे। गलतियों से जल्दी सीखें। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड रिकवर क्विकली। अपनी गलतियों से सीखना और जल्दी रिकवर करना भी स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। जब आप कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करना और उससे सीखना बहुत जरूरी है। साथ ही गलती से घबराने के बजाय तुरंत उसे सुधारने की कोशिश करें, ताकि आपका वक्त और मेहनत दोनों बर्बाद ना हो। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां की। अब अगर आप उस गलती को लेकर घबराकर काम को छोड़ देंगे
तो आपका समय और मेहनत दोनों बेकार जाएंगे। लेकिन अगर आप गलती को पहचान कर जल्दी से उसे सुधारें और आगे बढ़ें, तो आप बहुत जल्दी सही रास्ते पर लौट सकते हैं। स्मार्ट वर्क यही है, जल्दी सीखना और रिकवर करना। लगातार सुधार करें, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। अपने मेथड्स और स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करते रहें। ये छोटी इंप्रूवमेंट्स भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। स्मार्ट वर्क सिर्फ एक बार की मेहनत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। उदाहरण, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हर वीडियो के बाद अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें और देखें कि कहां सुधार की गुंजाइश है। क्या आपकी डिलीवरी और एडिटिंग बेहतर हो सकती है? क्या आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कोई नया तरीका है? यही लगातार सुधार करने का तरीका है जो धीरे धीरे आपको एक एक्सपर्ट बना देता है। नए अवसरों के लिए नेटवर्किंग करें। नेटवर्क फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। नेटवर्किंग से आपको नए आइडियाज और इनोवेटिव अप्रोचेस सीखने का मौका मिलता है। नए लोगों से मिलकर आप नए स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर कर सकते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल तरीका है स्मार्ट वर्क का, क्योंकि नए कनेक्शंस और कोलैबोरेशन से आपके दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है और नए मौके मिल सकते हैं। उदाहरण, आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग अक्सर नए लोगों से मिलते रहते हैं और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या इवेंट्स में भाग लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने क्षेत्र में नए आइडियाज, ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को जानने के लिए नेटवर्किंग करते हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे, तो आपके सामने भी नए मौके खुल सकते हैं जो आपकी सफलता की राह को और तेज कर सकते हैं। संक्षेप में, स्मार्ट वर्क के एडवांस्ड स्ट्रेटजीज में अपनी गलतियों से जल्दी सीखना और सुधारना, लगातार खुद को बेहतर बनाना और नए अवसरों के लिए नेटवर्किंग करना शामिल है। ये तीन बातें आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को काफी बढ़ा सकती हैं, क्योंकि आप सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि उस मेहनत को स्मार्ट तरीके से सही दिशा में लगाते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने में मदद करेंगे। स्मार्ट वर्क से न केवल आपका काम आसान होगा, बल्कि आप ज्यादा अचीव भी कर पाएंगे। याद रखें, काम करना जरूरी है, पर स्मार्टली काम करना और भी जरूरी है। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें और भी स्मार्ट हैक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप कौन सी स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी पर काम करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए काम करें स्मार्टली।